वेलकम टू सैसम जॉब्स नोटिफिकेशंस। और सुबह हमने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। आज हम 50 से आगे देखेंगे 51 क्वेश्चन को। देखो, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मेरी सेकंड वीडियो है आज के दिन की, तो जितना हो सके मैं डेली वीडियो कोशिश करूंगा कि अपलोड हो 2 या 3 वीडियो हो जाए, कि आप प्रैक्टिस हो जाए आपसे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एचपी पूछता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड प्लांट या एनिमल सोर्सेज व्हाट इज द फेट ऑफ द डीएनए कंटेंट। उसमें जो डीएनए होगा उसका क्या फेट होता है। डीएनए रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड आर एक्सक्रीटेड आउट। डीएनए does not need to be digested as it is very simple and very small and get absorbed in the intestine. DNA is digested and absorbed in the intestine. The exact fate of the DNA digestion and absorption in the human is not yet discovered. तो बहुत इजी इसका आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डीएनए इज डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन। आप सभी को पता होगा यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस डीएनएजेस प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए को तोड़ते हैं। तो डीएनए का डाइजेशन होता है, देन उसको अब्जॉर्प्शन होता है, जैसे प्रोटीन का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग द डीएनए वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय। किस साइंटिस्ट ने ये किया था? साइंटिस्ट का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्थर कॉर्नबर्ग। इन्होंने ही सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज बन की शुरुआत की थी। उसकी डिस्कवरी इन्होंने की, जिसको कॉर्नबर्ग भी हम बोलते हैं। पिछली बार क्वेश्चन आया था, डीएनए पॉलीमरेज बन इज आल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 53, द वॉल ऑफ द स्टमक डज नॉट डिजॉल्व अंडर द एक्शन ऑफ HCl। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। बिकॉज इट इज मेड ऑफ द काइटिन, because the ball of the stomach is covered by with mucus, because the ball of the stomach is made of the very strong muscles, because HCl secreted in the stomach is very diluted। एलिमिनेशन मेथड लगा लो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द वॉल ऑफ द स्टमक इज कवर्ड विद द म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 54, स्टेटमेंट 1, इन मैमल्स एंड बर्ड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड aortic arches develops into carotid, systematic and pulmonary arc respectively. The first second third arches are lost during evolution in mammals। आपको स्टेटमेंट बतानी है कि क्या बोथ स्टेटमेंट पहली और दूसरी गलत हैं। बोथ स्टेटमेंट ठीक है, पहली ट्रू है दूसरी गलत है, ये पहली गलत है दूसरी ट्रू है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following animal correctly depict the length of the loop of Henle kidney in an ascending sequence। ओके, सीक्वेंस बताना आपको, ठीक है। तो 55 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंट, देन कैलोट्स, देन कंगारू, रैट। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट द फैक्ट अबाउट द कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस फिश। देखो, शायद मैंने आपको पहले बताया है, कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस आर द माइग्रेशंस। फिश जो माइग्रेशन करती है स्पॉनिंग के लिए, तो वो स्पॉनिंग के लिए कभी समुद्रों में जाती है फ्रेश वाटर वाली, और जो मैराइन वाटर होती है वो फ्रेश वाटर की तरफ आती है। ठीक है, यानी नदियों वाली समुद्र की तरफ जाती है और समुद्र वाली नदियों की तरफ आती है। बस ये बताने कि कौन कौन से होते हैं, कैटाड्रोमस के होता है और एनाड्रोमस के होता है। तो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर ढूंढनी है, मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। कैटाड्रोमस होता है कि आपका फिश जो है वो फ्रेश वाटर से मराइन वाटर की तरफ जा रही है, और एनाड्रोमस आपको पता होगा, ये उल्टा बोल रहा हूँ मैं, एक सेकंड। 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कैटाड्रोमस फिश माइग्रेशन फ्रॉम द फ्रेश वाटर टू सी। हाँ, ठीक बोल रहा था, ठीक है ठीक है। कैटाड्रोमस माइग्रेशन होती है फिश की माइग्रेशन होना फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी, एंड एनाड्रोमस फिश माइग्रेशन फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर। ओके। एक पोटाइमोड्रोमस पे होती है, उसको बताऊंगा मैं भी। आपको याद रखनी, कैटाड्रोमस, कैटा यानी कुछ खतरा है, कैटा है, कैटा यानी जो आपके नदी है, नदी साफ पानी है, ठंडा पानी है, फ्रेश वाटर है, इससे मछली जा रही है समुद्र की तरफ, खारे पानी में जा रही है, मेराइन वाटर में जा रही है, यानी कैटाड्रोमस कर रही है वो। और एनाड्रोमस को उल्टा, एक याद हो जाएगी दूसरी तो ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है। कैटाड्रोमस एनाड्रोमस। अगर पोटाइमोड्रोमस आ जाए तो पोटाइमोड्रोमस होती है लोकल माइग्रेशन, यानी फिश रिवर में ही रहेगी, रिवर से थोड़े से आगे जा जाएगी या थोड़े से पीछे चल जाएगी, मतलब रहेगी रिवर में ही, इसको होता है पोटाइमोड्रोमस, लोकल माइग्रेशन। क्वेश्चन 57, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक सेकंड,
जो भी बच्चा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए पीडीएफ जो एमसीक्यू क्वेश्चन का है वो मैंने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। बहुत दिन हो गए हैं, आपको मैक्सिमम बच्चों ने ये 200 से प्लस बच्चों ने ये परचेज़ किया है। आपको कोशिश करनी है, आपको इसको पूरा, मतलब मैं बोल सकता हूँ इसको 43 चैप्टर्स है ना, तो आपको ये पूरे क्रैम करने हैं, यानी पूरे रटने हैं आपको, क्योंकि इतना समय आपके पास है नहीं कि आप डीप स्टडी करो। इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार क्रैम कर लो। ये आपको मात्र 49 रुपीज़ में मिलेगा पीडीएफ, और ये अरिहंत बुक आपको यहाँ पर दिख रही है, इस बुक के ये पीडीएफ है। नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं चैप्टर उठा लूँ, तो चैप्टर जैसे सेल एंड डिवीजन साइकिल सेल सिग्नल यहाँ पर लिखा है, 8th चैप्टर है। तो 8th चैप्टर के 100 प्लस एमसीक्यू होंगे, देन उसकी एमसीक्यू यानी उसके आंसर की होगी। देन आपका 9th चैप्टर होगा एनिमल टिश्यू एंड हिस्टोलॉजी, उसके 70-80 क्वेश्चन होंगे, देन उसके आंसर की होगी। ऐसे फुल आपको पीडीएफ मिलेगा मात्र 49 रुपीज़ में। साथ में ही डेवलपमेंट बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियो, डेवलपमेंट बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियो, साथ में इम्यूनोलॉजी एंड एनिमल डाइवर्सिटी, इन चारों के भी आपको एमसीक्यू इसके साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। साथ में 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे मात्र 49 रुपीज़ में। तो ये बेस्ट ऑफर आपके लिए हो सकता है। जिन बच्चों ने अभी तक परचेज नहीं किया है, तो आप इस नंबर से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को करते हैं हम कंटिन्यू। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 57 की, व्हेन द सेरिबेलम ऑफ द वर्ड्स इज सर्जिकल रिमूव्ड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज, क्या होगा? इट कैंट वॉक एंड फ्लाई, इट विल स्टॉप फीडिंग। 57 का बताना आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, क्योंकि खाने से कोई मतलब नहीं उसका, बस वो फ्लाई एंड वॉक नहीं कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, इंटरगैलेक्टिक गैलेक्टिक डस्ट वाज जनरेटेड फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन ऑफ, इसका कोई मतलब, ये नहीं आएगा आपसे, ये भी नहीं आएगा। हाँ, ये देखो, ये क्लाइमेट से क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। 60 का आंसर आपको आंसर बताना, 60 का पढ़ लीजिए क्वेश्चन 60 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुनामी एंड अर्थक्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली फेस्ड द ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑफ द हीट डोम फिनोमेना। ये 2022 की कहानी है। हीट डोम फिनोमेना किस कंट्री में हुआ था ये? तो ये था आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एंड कनाडा। ओके, सेल्फोर्ड लॉ टॉलरेंस पढ़ा होगा आपने बचपन में। अकॉर्डिंग टू द सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, एन ऑर्गेनिज्म विद वाइड टॉलरेंस लिमिट फॉर द एनवायरमेंटल फैक्टर यूजुअली शो, तो वो शो करते हैं वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज। ये नहीं आने वाला ऑप्शन। अब देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आया था ये क्वेश्चन। इन बर्ड्स द सेक्स क्रोमोसोम्स आर डिनोटेड एज, बर्ड्स में सेक्स क्रोमोसोम्स क्या डिनोट करते हैं? तो ZZ फॉर मेल्स एंड WZ फॉर फीमेल्स, यानी होमोजाइगोसिटी कहाँ पर है? मेल में है, और हेट्रोजाइगोसिटी कहाँ पर है? फीमेल में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज का बेस्ट फंक्शन क्या है? स्टेटमेंट 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ द नेगेटिव सुपरकॉइल इन द डीएनए। दूसरा, फंक्शन सेम एज डीएनए टोपोआइसोमरेज। ऑप्शन सी है रिलैक्स द पॉजिटिव डीएनए सुपरकॉइल। देखो, एक तो एलिमिनेट होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, एक एलिमिनेट पक्का होगा, क्योंकि नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करेगा तो पॉजिटिव को नहीं करेगा, और पॉजिटिव को करेगा तो नेगेटिव को नहीं करेगा। ओके, 65 को मैंने हिंट दे दिया आपको। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ABC। देखो, फंक्शन ऑफ द सेम एज डीएनए टोपोआइसोमरेज, ये तो है। रिलैक्स द पॉजिटिव डीएनए सुपरकॉइल, ये भी ठीक है। अब मुझे डाउट है स्टेटमेंट नंबर 1 में, इंट्रोडक्शन ऑफ द नेगेटिव सुपरकॉइलिंग डीएनए। डीएनए में नेगेटिव सुपरकॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करना है, इसका मुझे डाउट है, एक बार इसको चेक कर लेना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, या आपका ये होगा कि बी और सी होगा। ठीक है, यानी डी होगा। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 66, द सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर। ओके, देखो प्रोकैरियोट्स लिखा तो यूकैरियोट्स पे आप बता ही दो ना। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 50S एंड 30S। बट अगर यूकैरियोट्स लिखा होता तो 60S एंड 40S, सॉरी। और अगर पूछा होता माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपने लिखना था यहाँ पर 55S इन ह्यूमंस एंड इन यूकैरियोट्स 70S। और पूछो तो आपसे क्लोरोप्लास्ट तो 70S। क्वेश्चन नंबर 67, in the COVID-19 test, a sample is analyzed by the RT-PCR test. The CT value of 20 indicates which of the following.
तो CT वैल्यू इंडिकेट करती है 20 साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द वायरस। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन पढ़ लीजिए इसका 68 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्यूरिन्स आर डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर। आपने पढ़े होंगे, पायरिमिडिन होते हैं सिंगल स्ट्रक्चर होता है पायरिमिडिन का, और प्यूरिन का होता है डबल मेंबर्ड। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर डज नॉट मैच विद क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट मैच नहीं हो रही है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 चैम्बर्ड हार्ट, क्योंकि इसमें कैसा होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 70, विच इज द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉरिडोर हैबिटेट्स इन इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैबिटेट्स दैट कनेक्ट टू मेजर प्रोटेक्टिव एरियाज। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब रीजन्स इज आल्सो नोन एज मार्सुपियन होम। बहुत ईजी है, मार्सुपियल्स कैंगारू कहाँ होते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलियन होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं सारे, ये जितने भी मार्सुपियंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन ए बर्ड व्हाइल फीडिंग कैचेज इट्स प्रे बाय द टैलेंस इट इज कॉल्ड एज। इसको हम बोलते हैं रेप्टोरल फीडिंग। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 76 में, एनिमल्स डिस्पर्स सीड बाय। एनिमल डिस्पर्स करते हैं सीड्स बाय किस फिनोमेना के द्वारा? तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, what is the competition between the individuals of the two separate species for sharing the same resources in the same area known as। इसको हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 78, one of the following option is true that explains the relationship between individuals of the two species of which one is benefited and other is almost unaffected, यानी +0। देखो पैरासिटिज्म तो होगा नहीं, क्योंकि एक को हार्म हो रहा है एक को बेनिफिट हो रहा है, तो प्लस और नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी ए तो होगा नहीं। कमेंसलिज्म होता है कि एक को तो बेनिफिट हो रहा है पर दूसरे को कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, यानी ये हमारे साथ मैच हो रहा है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर पूछो था वन स्टेटमेंट को हार्म हो रहा है दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी -0 स्टेटमेंट, तो था अमेंसलिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, सिस्टमैटिक्स डील्स विद। सिस्टमैटिक्स किसके साथ डील्स करती है? तो वो डील्स करती है द काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स एंड द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमंगस्ट देमसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 80, क्लेडोग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स टुगेदर बेस्ड अपॉन देयर डेप्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। किन बेसिस पर हम क्लेडोग्राम बनाते हैं? तो राइट आंसर है शेयर्ड कैरेक्टर के बेस पर, शेयर। क्वेश्चन नंबर 81, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू। कोई स्टेटमेंट होगी जो सही नहीं है, वो कौन सी स्टेटमेंट है आपको बतानी है 81 का। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्ट इंक्लूड ओनली प्रोटोजोन्स। क्वेश्चन नंबर 84, साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन डोमेस्टिकेटर हनी बी इज। इंडियन डोमेस्टिकेटर है तो काफ़ी है, बट आपको बतानी है इंडियन वाली। 84, तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन बी, एपिस इंडिका। द स्मॉलेस्ट नॉन मैमल्स बिलोंग्स टू। स्मॉलेस्ट नॉन मैमल्स बिलोंग टू 85। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चिरोप्टेरा। और चिरोप्टेरा के अंदर बैट्स की बात की जा रही है ये। ओके, बैट्स में भी वेम्पायर बैट्स। क्वेश्चन नंबर 86, मोस्ट एनालिड्स मेटामॉर्फोस थ्रू डैश ऑफ द लार्वल स्टेज। किस स्टेज में मेटामॉर्फोसिस करते हैं? ओके, मोस्ट लार्वे। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रोकोफोर लार्वा। Question number 87, a shark hunts for its prey mostly with the help of its sense organ. Which of the following is the undergo recognize the prey from the distance? The right answer, ampullae of Lorenzini. Question number 90, what would we expect effect by PCR reactions if the primers used were slightly shorter and more variable than intended oligonucleotide sequence? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। Question number 91, which of the following is embolized on the microtiter while the sandwich ELISA? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैप्चर एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 92, in the column chromatography the stationary phase made of dash and the mobile phase made of dash। कौन सी क्रोमेटोग्राफी होती है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम होती है एक ट्यूब जैसी बनी होती है,
उस ट्यूब में आपको बताना है कि स्टेशनरी फेज क्या होता है और मोबाइल फेज क्या होता है। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉलिड होगा आपका स्टेशनरी फेज एंड लिक्विड होगा आपका मोबाइल फेज। क्वेश्चन नंबर 93, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl आर देयर इन 10 ml ऑफ सॉल्यूशन विद द कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 मोल पर लीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 0.05 मोल। Which of the following is equal to the pKa of weak acid? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 95, which of the following cell type mediate the adaptive immune response? काफी इजी आंसर है इसका, लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन 96, which of the following statement about the mechanical mental kinetics is correct? काफी इजी है ये भी। डी स्टेटमेंट, Km the mechanical constant is measure of the affinity enzyme has for its substrate। Km क्या होता है? Km हमारे एफिनिटी को बताता है। अगर Km कम होगा तो हमारी इंजाइम सबसेट की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, अगर Km हमारा बहुत ज़्यादा होगा तो इन दोनों की एफिनिटी बहुत कम होगी। ओके, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। क्वेश्चन 97, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कंट्रोल इन द डायबिटिक मेलिटस इज करेक्ट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट डू हेल्पर CD4 टी सेल्स बाइंड टू? CD4 हेल्पर सेल्स किसके साथ बाइंड करते हैं? तो ये बाइंड करते हैं आपके क्लास 2 MSC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स फाउंड मेनली इनटू द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 99, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक्स इज डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंसेस इन द वोलेटिलिटी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिजिटलाइजेशन। और लास्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV इज द मेजर कॉज ऑफ सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी थ्रू नॉट द ओनली वन विच इम्यून इफेक्ट द टारगेट। ओके, HIV किस पर अफेक्ट करता है? बहुत ईजी है ये, तो आप बचपन से पढ़ रहे हो यार, हेल्पर टी सेल्स। अब हेल्पर टी सेल्स में भी कौन से है, CD4 या CD8? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, CD4 हेल्पर टी सेल्स। देन दैट्स क्लोज, कल हम करेंगे सीरीज बी। थैंक यू।